भारत में तानाशाही बढ़ी है और बिहार की जनता उस तानाशाही से लड़ रही है। ई गांधी मैदान से 2 लाख से भी अधिक लोगों को एक साथ नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं। जन विश्वास यात्रा जो महारैली है, इसका पर्पस क्या है? देखिए, भारत में तानाशाही बढ़ी है और बिहार की जनता उस तानाशाही से लड़ रही है। और आप देखेंगे कि बिहार में पिछले 17 महीना से महागठबंधन की सरकार चल रही थी। माले, राजद, जदयू, सीपीआई, कांग्रेस उसमें साथ थी। और उस समय बिहार की सरकार ने बिहार के युवाओं को रोजगार देने का काम किया। बिहार के गांव-गांव में रोजगार मिले हैं। और यह गांधी मैदान जो आप देख रहे हैं, आज जन सैलाब उमड़ा है। यही गांधी मैदान से 2 लाख से भी अधिक लोगों को एक साथ नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं। और बिहार के युवाओं के अंदर यह भरोसा पैदा हुआ कि बिहार में रोजगार मिल रहा है। और दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर झारखंड के युवा बिहार के रुख कर रहे थे। और उसी समय आप देखेंगे कि बिहार की महागठबंधन की सरकार ने बिहार में जातीय जनगणना कराई। और जातीय जनगणना ने बिहार की तस्वीर को पूरे देश के सामने रखा कि बिहार की बड़ी आबादी 34% आबादी गरीबी रेखा से नीचे जीती है, 6,000 से कम आमदनी पर जीती है। और आप देखिएगा कि बिहार में बड़ी तादाद में भूखमरी है, बेरोजगारी है। और दूसरी तरफ आप देखिएगा कि महागठबंधन की सरकार ने एक और बड़ा काम किया कि बिहार में जो आरक्षण का दायरा था, आरक्षण के दायरे को बढ़ाया गया। आरक्षण के दायरे को बढ़ाकर यह संदेश दिया गया कि अगर महागठबंधन की सरकार दिल्ली में बनी तो जितनी इस देश में लोगों की हिस्सेदारी है, इस देश में उसी तरह से उसकी भागीदारी दी जाएगी। और इससे घबरा करके भारतीय जनता पार्टी ने, बुलडोजर राज्य ने, बुलडोजर पर सवार नरेंद्र मोदी ने बुलडोजर के सूंड से एक भली चंगी सरकार के मुखिया नीतीश कुमार को छीन लिया। और बिहार के लोगों के अंदर गुस्सा फूटा। और आज बिहार के गांव-गांव से गरीब, मजदूर, किसान, नौजवान, छात्र, व्यवसायी लाल पताका लेकर के, हरा पताका लेकर के बुलडोजर राज को घेरकर दिल्ली के बुलडोजर राज को यह संदेश दे रहे हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह को संदेश दे रहे हैं कि देख लो, बिहार ने अंगड़ाई ली है। गांधी मैदान साक्षी बन रहा है कि जिस तरह बिहार में नियुक्ति पत्र बटे हैं, बिहार के युवा बिहार खड़ा हो रहा है। और देश में मौजूद यह तानाशाह हुकूमत जो नफरत, उन्माद और उत्पाद पर खड़ी थी, मॉब लिंचिंग, गो हत्या के सहारे इस देश को बांट कर राज करना चाह रही थी, अब ये इस देश में नहीं चलेगा। इस देश के युवाओं को रोजगार चाहिए, इस देश के लोगों को काम चाहिए। और यह गांधी मैदान का यह महारैला, जन विश्वास रैला, यह साबित कर दिया कि बिहार अंगड़ाई ले रहा है और दिल्ली की गद्दी, नरेंद्र मोदी की गद्दी सुरक्षित नहीं है। और बिहार से महागठबंधन की जो ताकत है, भाजपाई ताकत को उखाड़ फेंकेगी, भाजपा को उखाड़ फेंकेगी। यही आज के रैली का संदेश है। एक बात पे आपको रोकना चाहते हैं कि बोले कि नीतीश कुमार को छीन लिया गया है। नीतीश कुमार को छीन लिया गया है कि नीतीश कुमार चले गए उसमें? श्रीमान, आप देखिएगा कि नीतीश जी को छीना गया है। नीतीश जी नहीं कह पा रहे हैं कि मैं क्यों महागठबंधन की इस जीती जागती भली सरकार को से अलग हो गए। वो कहने से पीछे हट रहे हैं। वो साफ साफ कह नहीं पा रहे हैं कि हम क्यों गए हैं। इसका मतलब है कि ये ईडी, सीबीआई की जो धौंस दे करके भारतीय जनता पार्टी, भारतीय विपक्ष की नेताओं को धमकाने की कोशिश करती है, कहीं ना कहीं वह इशारा है। और बुलडोजर पर बैठी सरकार बुलडोजर के सूंड से छीन ली, ईडी और सीबीआई के भय दिखा करके। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि नीतीश कुमार को किसी न किसी तरह से दबाव डाल करके लिया गया है। आप देख सकते हैं आरा में 12 फरवरी को बिहार विधानसभा में या एनडीए गठबंधन की सरकार शपथ लेती है, विश्वास मत हासिल करती है। और दूसरे ही दिन भाकपा माले के विधायक मनोज मंजिल को एक फर्जी मुकदमे में
आजीवन कारावास सुना करके सजा दिला देती है। और इससे कांप रही थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार कि हमारे लोग भी बिकाऊ हैं, सब लोग बिकाऊ हैं, माले को खरीदा नहीं जा सकता, माले को और लाल परचम को खरीदा नहीं जा सकता। इसलिए उन लोगों ने फर्जी मुकदमे का सहारा लिया, कानून का सहारा लिया और हमारे विधायक को आजीवन कारावास सुना करके उनकी सदस्यता छीन ली। इसलिए बुलडोजर राज का अंत होने वाला है। यह गांधी मैदान का यह जन सैलाब संदेश देता है कि देश में बुलडोजर राज नहीं चलेगा और किसी जोर जबरदस्ती में बिहार की जनता आने वाली नहीं है। बिहार की जनता लड़ रही है, तानाशाही के खिलाफ लड़ रही है, तानाशाही हारेगी, बिहार की जनता जीतेगी और महागठबंधन जीतेगा।